नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई प्रोजेक्ट साइकिल और ये पार्ट 4 है। इस पार्ट में हम बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। इससे ठीक पहले हमने एआई प्रोजेक्ट साइकिल के कंप्लीट जो स्टेजेस थे उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। लास्ट डिस्कशन था हमारा एवैल्यूएशन स्टेज को लेकर के, जिसमें हमने देखा था कि एवैल्यूएशन स्टेज में क्या होता है, जिसके बारे में डीप में हम आगे पढ़ेंगे। आगे जो हमारे पास में चैप्टर्स अभी हम रीड करेंगे। लेट्स सी व्हाट अबाउट न्यूरल नेटवर्क। सो न्यूरल नेटवर्क के बारे में 9th क्लास में भी ऑलरेडी पूरा का पूरा एक डिटेल चैप्टर दिया हुआ था, लेकिन वहाँ पर कुछ और वही एक्सट्रैक्टेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ न्यूरल नेटवर्क के बारे में एक्सप्लेन की गई हैं। जैसे न्यूरल नेटवर्क्स आर लूजली मॉडल्ड आफ्टर हाउ न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन बिहेव। हमारे मस्तिष्क में किस तरीके से न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, तो न्यूरल नेटवर्क की जो थ्योरी है वो बिल्कुल उससे रिलेट करती है। The key advantage of neural networks are that they are able to extract data features automatically without needing the input of the programmer. सबसे बड़ी बेस्ट बात यही है कि एक डेवलपर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक प्रोग्रामर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मॉडल तैयार कर रहा है, और अगर वो न्यूरल नेटवर्क पे मॉडल तैयार कर रहा है तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो डेटा की जो फीचर्स हैं उसको अपने आप एक्सट्रैक्ट कर लेगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप एक बच्चे को कई बच्चों की हर सब्जेक्ट की कॉपी उसे दे देते हैं, और अब आप उसे कहते हैं कि बेटा एक काम करो, आप ये जो कॉपी है इनमें से साइंस की कॉपी अलग करो, मैथ की कॉपी अलग करो, इंग्लिश की कॉपी अलग करो। तो बच्चा, और मान लीजिए उस पर डिटेल में सब्जेक्ट में कहीं लिखा नहीं है, तो बच्चा कॉपी खोलेगा, उसमें देखेगा कि साइंस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होंगे तो साइंस वाली कॉपी एक साइड में हो जाएंगी। इसी तरीके से और दूसरा सब्जेक्ट होगा, मैथ से रिलेटेड कोई फॉर्मूलेज होंगे तो वहाँ पर मैथ से रिलेटेड कैटेगराइजेशन हो जाएगा। तो ये काम मैनुअली करने की बजाय मशीन अपने आप करने लगे, जो कैटेगराइज कर ले डेटा को, डेटा की फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर ले। दिस इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क टेक्निक। अ न्यूरल नेटवर्क इज एसेंशियली अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। ऐसे ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पे काम होता है। इट इज अ फास्ट एंड एफिशिएंट वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर विच द डेटा सेट इज वेरी लार्ज सच एज इन इमेजेस। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि न्यूरल नेटवर्क किस प्लेटफॉर्म पे काम करता है या कौन से डेटा सेट पे काम करता है, तो सबसे ज़्यादा वर्क करता है ये इमेजेस के ऊपर। इमेज के ऊपर कैटेगराइजेशन करना, दिस इज़ द बेस्ट डेटा सेट। या ये कह लीजिए कि हम फेसबुक पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो और भी हैं, इंस्टाग्राम है, या हम वीडियोज़ की बात कर लें, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज़्यादा डेटा वीडियो या इमेजेस की फॉर्म में अपलोड होता है, और इसमें से डेटा को उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना, दिस इज द टास्क ऑफ न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक एग्जांपल भी दिया है, लाइक मॉडल परफॉर्मेंस और डेटा साइज। लार्ज एनएन, लार्ज न्यूरल नेटवर्क, मीडियम एनएन, मीडियम न्यूरल नेटवर्क, स्मॉल एनएन, और फिर कुछ ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो कि स्टैटिस्टिकल लर्निंग पर डिपेंड करती है। स्टैटिस्टिकल लर्निंग जो संख्यात्मक आंकड़ों पर आधारित डेटा होता है। As seen in the figure given, the larger neural networks tend to perform better with larger amounts of data. क्योंकि जब बड़े लार्ज नेटवर्क पे काम करेंगे तो डेटा भी बड़ा होगा, और जब डेटा बड़ा होगा तो वहाँ पर जो आउटपुट है वो भी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। अब हम देखते हैं कि जो न्यूरल नेटवर्क के काम करने का तरीका होता है वो क्या होता है। लाइक आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये कुछ डेटा हैं और यहाँ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम प्लस हिडन रूल्स हैं। तो हमारी जो मशीन है न्यूरल नेटवर्क के सेक्टर में ऐसे ही काम करती है। पहली जो लेयर होती है वो इनपुट डेटा लेयर होती है, जिससे सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कह लीजिए या सेंसर्स के थ्रू डेटा एक्सेप्ट किया जाता है। फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के कई स्टेजेस होते हैं जिन्हें हम हिडन लेयर्स भी कहते हैं। इसमें डेटा की प्रोसेसिंग होती है, और इस इनपुट डेटा पर प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ पर्टिकुलर आउटपुट आती है जिसे हम आंसर या फिर आउटपुट लेयर कहते हैं। और फिर ये आउटपुट लेयर एक्चुअल जो रियल आंसर होता है उससे मैचिंग करती है, और अगर मैचिंग बिल्कुल ठीक आती है तो ये मॉडल परफेक्टली काम कर रहा होता है, और अगर मैचिंग में कहीं गड़बड़ है तो ये मशीन किस स्टेप पर जाकर गड़बड़ हुई है उसको रियलाइज कराती है और मशीन अपने आप को करेक्ट करती है। तो दिस इज द थिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क। अ न्यूरल नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लेयर्स ऑफ ईच लेयर। हर लेयर की मल्टीपल लेयर बनती चली जाती हैं जिन्हें हम नोड कहते हैं। ईच नोड हैज इट्स ओन टास्क टू अकम्प्लिश विच इज देन पास टू द नेक्स्ट लेयर।
और हर नोड के पास में अपना अपना टास्क है। वो अपने एक्सपीरियंस और अपनी एल्गोरिदम के बेस पे उस इनपुट डेटा को प्रोसेस करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और फिर वो उसे नेक्स्ट जो लेयर है उस तक प्रोवाइड करा रहा है। इस तरीके से ये लेयर अगली लेयर तक जाएगी। द फर्स्ट लेयर ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क इज नोन एज द इनपुट लेयर। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो पहली लेयर है जिसमें डेटा एक्सेप्ट हो रहा है वो इनपुट लेयर है। द जॉब ऑफ एन इनपुट लेयर इज टू एक्वायर डेटा एंड फीड इट टू द न्यूरल नेटवर्क। डेटा को इकट्ठा करना और न्यूरल नेटवर्क में डालना। नो प्रोसेसिंग अकर्स एट द इनपुट लेयर, कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। आगे आते हैं, नेक्स्ट टू इट आर द हिडन लेयर। और हिडन लेयर में हम बात करें तो हिडन लेयर्स आर द लेयर्स इन विच द होल प्रोसेसिंग अकर्स, जिसमें सारी प्रोसेसिंग होती है। इसमें मशीन एल्गोरिदम्स लगी होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो इनपुट डेटा पे काम करता है। देयर नेम असेंशियली मीन्स दैट दीज लेयर्स आर हिडन एंड आर नॉट विजिबल टू द यूजर, क्योंकि यूजर ने तो इनपुट डालना है और आउटपुट चेक करना है। बीच में जो प्रोसेसिंग है वो हिडन लेयर्स का पार्ट बन जाती है। ईच नोड ऑफ दीज हिडन लेयर्स हैज इट्स ओन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम which it executes on the data received from the input layer. The processed output is then fed to the subsequent hidden layer. जैसे जैसे डेटा प्रोसेस होता है वो अपने आगे वाले को पास ऑन करता है। There can be multiple hidden layers in a neural network system and their number depends upon the complexity of the function for which the network has been configured. तो मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकती है किसी भी न्यूरल नेटवर्क पे। एक्चुअली कितनी मल्टीपल लेयर्स होंगी ये डिपेंड करता है कि आपका जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें जो डेटा है वो कितने कॉम्प्लेक्सिटी का है, कितना हार्ड डेटा आप उसमें डाल रहे हैं। जितना ज़्यादा हार्ड डेटा होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, प्रोसेसिंग उतनी ज़्यादा टाइम लेगी और प्रोसेसिंग के हिसाब से भी फिर हम कितनी लेयर्स उसमें लगाने वाले हैं ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर, आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। ऑल्सो द नंबर ऑफ नोड्स इन ईच लेयर कैन वेरी अकॉर्डिंगली। द लास्ट हिडन लेयर पासेस द फाइनल प्रोसेस डाटा। तो जो लास्ट लेयर होती है वो अपने डेटा को प्रोसेस करती है और आगे प्रोसीड करती है आउटपुट लेयर के पास में, विच देन गिव्स इट टू द यूजर एज द फाइनल आउटपुट, और यही फाइनल आउटपुट बनती है। सिमिलर टू द इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर टू डज नॉट प्रोसेस द डेटा विच इट एक्वायर्स। तो जैसे मैंने बताया कि जो प्रोसेसिंग है वो केवल हिडन लेयर्स में होती है। इनपुट लेयर एक्सेप्टिंग का काम करती है, आउटपुट लेयर रिजल्ट को प्रिंटिंग या डिस्प्ले करने का काम करती है। इट इज मेंट फॉर यूजर इंटरफेस। कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं दोबारा से। न्यूरल नेटवर्क सिस्टम आर मॉडल्ड ऑन द ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। मनुष्य के दिमाग और ब्रेन के नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड है हमारा न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। दे आर एबल टू ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट फीचर्स विदाउट इनपुट फ्रॉम द प्रोग्रामर, और उस डेटा के अंदर से फीचर्स निकालने का काम भी अपने आप कर लेता है बिना किसी प्रोग्रामिंग की फीडिंग के। एवरी न्यूरल नेटवर्क नोड इज एसेंशियली अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, और हर नोड पर एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगी हुई होती है। इट इज यूजफुल व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर विच द डेटा सेट इज वेरी लार्ज, और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होती है जब हमारे पास में डेटा सेट बड़ा होता है, लार्ज होता है। यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है, और पहले भी हम न्यूरल नेटवर्क के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि न्यूरल नेटवर्क के बारे में कुछ और जानना है तो इसके लिए आप अपना जो कंटेंट है 9th क्लास का उसको भी स्टडी कर सकते हैं, और वही जो स्टडी है ये आपको 9th का सिलेबस भी रिवाइज कराएगी, और 10th क्लास के कंटेंट में इवैल्यूएशन के बाद न्यूरल नेटवर्क में इतने कॉन्सेप्ट गिवन है। आपको इसमें कोई डाउट है या कोई भी आपकी क्वेरी है या आप हमें कुछ गाइड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।